आज हम बात करेंगे कि जो भी प्रॉपर्टीज आप सेल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसकी मार्केट वैल्यू से वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होनी चाहिए। यानी कि लेट्स सपोज कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई घर है 80 लाख का है, तो जो आप प्रॉपर्टी अपने क्लाइंट को सर्व कर रहे हो उसकी कीमत 70 से 75 के बीच में होनी चाहिए, आस्किंग प्राइस, ताकि वो प्रॉपर्टी आसानी से बिक जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इससे आपका काम, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस जो आप कर रहे हो बहुत आसान हो जाएगा। आप इजीली अपने क्लाइंट को सर्व कर पाओगे, आपका रेपुटेशन अच्छा बनेगा अपनी मार्केट में। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ें हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है और आप उसे ओवर प्राइस में सेल करते हो या बहुत ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहे हो, तो इट्स ऑफ नो यूज़। आपकी मार्केट किसी टाइम पीरियड तक बनेगी, उसके बाद नहीं बनेगी। बट फायदा आपको कहाँ पे पहुंचेगा कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वो उसकी मार्केट वैल्यू, यानी कि लेट्स सपोज एक हाउस है तो लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन जो उसकी वैल्यू बनती है, जो मार्केट वैल्यू है, उससे कम में आप उसे सेल कर रहे हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको देने के लिए, उनमें से एक एग्जाम्पल देता हूँ। रिसेंटली हमने एक फ्लैट लिस्ट किया था जिसकी प्राइस थी 52 लाख रुपीज़। फिर और अराउंड मार्केट वैल्यू के आसपास थी वो प्राइस। अब आपको भी पता है कोविड टाइम चल रहा है, बहुत सारे क्लाइंट समझदार होते हैं और कई क्लाइंट्स अच्छी डील ढूंढते हैं कि डील अच्छी मिले। तो 52 लाख की प्रॉपर्टी मैंने लिस्ट करी थी, हमारी टीम ने लिस्ट करी थी, फ्लैट था वो। और उसके बाद हमने कुछ समय बाद उसमें कुछ क्लोजर्स नहीं हो रहे थे, विजिट तो हो रही थी पर क्लोजर्स नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद उसकी प्राइस हमने चेंज कराई ओनर के साथ डिस्कस करके, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन की। उसके बाद हमने उसकी प्राइस 48 के अराउंड रखी, 4 लाख रुपए सीधे कम की। और फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी पे विजिट, एक दो विजिट्स हुई और एक दूसरी विजिट पे उस पर टोकन भी हो गया। उससे पहले जब 52 की प्राइसिंग थी तो 4-5 विजिट में भी वो क्लोजर नहीं हो रहा था। बट जब हमने उसकी प्राइस 48 रखी, तब जो नई विजिट्स हुई 2-3 विजिट, उसमें दूसरे विजिट पे आपका क्लोजर हो गया और टोकन अमाउंट आ गया उस प्रॉपर्टी का। और उसके पीछे कारण क्या था? और नेगोशिएट ज़्यादा नहीं किया, नेगोशिएट 1-1.5 लाख रुपए के आसपास किया, उससे ज़्यादा नहीं किया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब भी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू कितनी थी उसकी, 52 से 55 के बीच में थी, बट हमने सेल कितने में की? अंडर वैल्यू में की, मार्केट से कम वैल्यू पे, इसीलिए वो प्रॉपर्टी आसानी से सेल हुई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, प्रॉपर्टी जो भी आपके पास है, मेक श्योर कि वो मार्केट वैल्यू से कम में सेल करो। आप उसे, उसकी प्राइसिंग इतनी अच्छी रखो। देखो, डिस्कस करो ओनर के साथ कि सर अगर आप मार्केट वैल्यू पे सेल करोगे तो डिफिकल्ट होगा, मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा हम कम रखेंगे तो सेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये आप डिस्कस कीजिए ओनर के साथ, क्योंकि आपके एफर्ट भी कम होंगे ना। आप 15-20 विजिट, 25 विजिट उस प्रॉपर्टी पे कराए जा रहे हो और रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे बेस्ट ये है कि मार्केट वैल्यू से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो, ताकि सेल करना आसान हो। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट वैल्यू से कम प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए, ताकि आपकी जो कन्वर्जन रेशियो है वो ज़्यादा बढ़े। तो आई बिलीव आप अपने रियल एस्टेट के काम में इस चीज़ को अप्लाई करेंगे और ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।